फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएटेस जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन की एक छोटी सी पोएम के बारे में जिसका नाम है योर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत छोटी सी है, केवल 12 लाइंस की है और 3 क्वाट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। साथ ही हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABCB। फ्रेंड्स, ये जो छोटी सी पोएम है ये हमें बहुत बड़ी बात बताती है और ये बात ये है कि कोशिश करने से ही हमें हमारी आज़ादी मिल सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, सोचते हैं कि जैसा हमारा जीवन है इतना ही सही है और उसे ही अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके इस कंफर्टेबल जोन के आगे एक और भी दुनिया है और ये दुनिया फैलती चली जाती है जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है इसकी बेसिक थीम यही है, फ्रीडम और साथ ही अटेम्प्ट्स यानी कोशिश करना और उस कोशिश के साथ अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को पाना। फ्रेंड्स, जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट थी। उनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1880 में और उनकी डेथ हुई थी 15 मई 1966 में। फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही फेमस प्लेराइट तो थी ही और साथ ही जो हार्लेम रिनासा था यानी जो कि अफ्रीकन रिनासा हुआ उसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ भी था। उनकी फेमस वर्क्स में द हार्ट ऑफ अ वुमेन, ब्रॉन्ज, ब्लू आइड ब्लैक बॉय ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। योर वर्ल्ड इज एज बिग एज यू मेक इट यानी तुम्हारी दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी तुम उसे बनाते हो। आई नो फॉर आई यूज टू अबाइड, ये मुझे पता है। आई नो यानी मुझे पता है क्योंकि मैं पहले ऐसा किया करता था, मैं छुप कर रहा करता था। इन द नैरोएस्ट नेस्ट इन अ कॉर्नर, एक कोने में पड़े सबसे छोटे से नेस्ट में। माई विंग्स प्रेसिंग क्लोज टू माई साइड, और जो मेरे पंख थे वो मेरे बगल में थे, बिल्कुल सटे हुए, यानी मैंने कभी अपने पंख तक नहीं फैलाए। यानी फ्रेंड्स, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो नैरेटर है जिसके बारे में बात हो रही है वो एक बर्ड है और पोएट यहाँ पर खुद को उसी बर्ड से कंपेयर कर रहा है। कहता है कि एक बर्ड के लिए उसकी दुनिया क्या होती है, उसका एक छोटा सा नेस्ट जहाँ वो अपने जन्म से रहता है तब तक जब तक कि वो आगे उस आसमान में अपनी उड़ान नहीं भरता। उसके पंख उसके पास रहते हैं, कभी उसने फैलाए नहीं हैं और वो उस नेस्ट को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेता है। बट आई साइटेड द डिस्टेंट हॉराइजन, लेकिन मैंने दूर से उस हॉराइजन को देखा। हॉराइजन फ्रेंड्स आपको पता ही है, जहाँ पर स्काई और ज़मीन जो है, अर्थ जो है, उनके बीच में एक मैचिंग लाइन लगती है दूर से देखने पर। ऐसी कोई लाइन होती तो नहीं है, इमेजिनेशन है ह्यूमंस की। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस बर्ड ने दूर से उस हॉराइजन को देखा। वेयर द स्काई लाइन एनसर्कल्ड द सी, जहाँ जो आसमान का जो छोर था वो समुद्र में जाकर मिलता था। यानी ऐसा लग रहा था मानो समुद्र और आसमान कहीं दूर में जाकर एक हो रहे हैं। एंड आई थ्रॉब्ड विद अ बर्निंग डिज़ायर, और मेरे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी, एक चाहत थी, मैं ये करना चाहता था और ये चाहत मुझे एक तरह से परेशान कर रही थी। टू ट्रैवल दिस इमेंसिटी, और वो चाहत क्या थी कि मैं इस इमेंसिटी पर, इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने के लिए ट्रैवल करूं, मैं उसके पास जाऊं। और उसके पास जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने पंख फैलाने होंगे, अपने इस घोंसले को, अपने इस सेफ जोन को पीछे छोड़ना होगा। आई बैटर्ड द कॉर्डन्स अराउंड मी। फ्रेंड्स, कॉर्डन का मतलब होता है, एक तरह से कहें तो एक बाउंड्री खींच दी गई है, एक बॉर्डर बना दिया गया है जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो वो बर्ड है वो कह रही है कि मैंने अपने लिए बनाए गए इन कॉर्डन्स को, इन बाउंड्रीज को तोड़ दिया, मैंने उनसे लड़ाई कर ली। एंड क्रैडल्ड माई विंग्स ऑन द ब्रीज, और अपने पंखों को ब्रीज में यानी छोटी सी बहती हुई जो धीमी धीमी हवा है उसमें फैला लिया। देन सोर टू द अटर मोस्ट रीचेज, और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ान भरी ताकि मैं उस दूर के नज़ारे तक पहुंच सकूं। विथ रैप्चर, विथ पावर, विथ ईज़, और मैं आगे कैसे बढ़ा, तो अपने पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ और अपनी आसानी के साथ, ईज़ के साथ।
पहले जो काम भले ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, एक बार मैंने कोशिश किया कि वो आसान लगने लगा, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत नहीं नज़र आ रही थी, मुझे मेरी मंजिल नज़र आ रही थी, मैं उस हॉराइज़न तक जाना चाहता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर भले ये पोएम ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस छोटी सी पोएम में जो पोएट हैं वो खुद को एक बर्ड से कंपेयर कर रही हैं, ये बताते हुए कि जिस तरह एक जब तक अपने घोंसले से बाहर निकलकर अपने पंखों को फैलाती नहीं है, तब तक वो नई ऊंचाइयों को छू नहीं सकती। ठीक उसी तरह ह्यूमन बींग्स को भी अपने सेफ जोन से बाहर निकलना होगा, उन्हें अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़कर कोशिशें करनी होंगी, तभी उन्हें नई अचीवमेंट्स मिल सकती हैं और तभी उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। और जब वो ऐसा करेंगे तो ये पूरी दुनिया ही उनकी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन की पोयम योर वर्ल्ड।